हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड के दूसरे भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कैसे उन्होंने कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इस भाग में साक्षी बनिए उस पावन क्षण के जब सन्यासी शिव बनते हैं एक गृहस्थ। जब शिव और पार्वती का मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, दो युगों का संगम बन जाता है। देवों की उपस्थिति में मंत्रों की गूंज के बीच आज शिव और पार्वती का विवाह होने जा रहा है। तो आइए भाव और भक्ति से भरी इस दिव्य कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हिमालय और मैना के मन में शिव के प्रति भक्ति देखकर देवता आपस में विचार करने लगे। तब गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, उनसे कृपा की प्रार्थना की, क्योंकि शिव भक्तों पर दया करने वाले और संकट दूर करने वाले हैं। देवताओं ने शिव को हिमालय और मैना की भक्ति के बारे में बताया और शिव ने हंसते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवता अपने अपने धाम लौट गए। इसके बाद माया के स्वामी भगवान शिव फिर से हिमालय के घर गए। इस बार उन्होंने एक ब्राह्मण या साधु संत का वेश धारण किया। उनके हाथ में दंड छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र और माथे पर तिलक था। वे गले में शालग्राम और हाथ में स्फटिक की माला लिए हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर हिमालय तुरंत उठ खड़े हुए और भक्ति भाव से प्रणाम किया। पार्वती ने तुरंत अपने प्राणेश्वर शिव को पहचान लिया और मन ही मन प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण रूपी शिव ने सबको आशीर्वाद दिया। हिमालय ने ब्राह्मण की पूजा की और उन्हें पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव ने स्वीकार किया। हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और पूछा कि वे कौन हैं। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया कि वे एक वैष्णव ब्राह्मण हैं जो हर जगह घूमते रहते हैं। वे सर्वज्ञ, परोपकारी और ज्योतिषी हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि आप अपनी सुंदर पुत्री पार्वती को, जो लक्ष्मी के समान है, आश्रयहीन कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। शिव मरघट में रहते हैं। उनके शरीर पर सांप लिपटे रहते हैं। वे नंगे भटकते हैं। उनके पास वस्त्र नहीं है और उनका कुल भी अज्ञात है। वे स्वभाव से क्रोधी हैं और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप क्यों अपनी बेटी का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपका सोचना कि शिव ही आपकी बेटी के योग्य है गलत है। आप ज्ञानी हैं और नारायण कुल में जन्मे हैं। आपकी बेटी के लिए अनेक वीर, बलशाली, सुंदर राजा और राजकुमार तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, आप समृद्धिशाली हैं, पर शिव बहुत निर्धन हैं और अकेले। हिमालय, आपके पास अभी समय है। आप अपने परिवार से सलाह कर लें, पर पार्वती से सलाह न लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों को नहीं जानते। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता हिमालय का सत्कार ग्रहण कर अपने धाम लौट गए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि ब्राह्मण रूपी शिव की बातों से मैना बहुत दुखी हुई। उन्होंने हिमालय से कहा कि उस ब्राह्मण ने शिव की निंदा की है और वह अपनी बेटी का विवाह शिव से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शिव का रूप और स्वभाव ठीक नहीं है और वे उनकी बेटी के अयोग्य हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर हिमालय ने उनकी बात नहीं मानी तो वे विष खाकर जान दे देंगी या पार्वती को लेकर घर छोड़ देंगे, यहां तक कि उसे मार भी डालेंगे, पर शिव से विवाह नहीं होने देंगे। ये कहकर मैना क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई। कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग कर जमीन पर लेट गई। शिव को यह पता चला तो उन्होंने सप्तऋषियों को मैना को समझाने के लिए हिमालय के घर भेजा। शिव का आदेश पाकर सप्तऋषि आकाश मार्ग से हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। हिमालय ने उन्हें आते देख बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। सप्तऋषियों ने पृथ्वी पर उतरकर हिमालय का आदर पूर्वक प्रणाम और पूजन स्वीकार किया। हिमालय ने कहा कि उनके घर सप्तऋषियों के चरणों से पवित्र हो गया है और उनका जीवन धन्य हो गया है। उन्होंने अपनी सेवा का अवसर पूछा। सप्तर्षियों ने कहा, हे शैलराज, भगवान शिव इस जगत के पिता हैं। निर्गुण, निराकार, सर्वज्ञ और परम ब्रह्म है। वे भक्तों पर प्रेम करते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार शिव जगत के पिता हैं, वैसे ही शिवा जगत माता है। अतः आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव शंकर से कर दें। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। सप्तऋषियों के वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मेरी भी यही इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव से हो। लेकिन कुछ दिन पहले
एक वैष्णव ब्राह्मण ने शिव की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया। यह सुनकर मेरी पत्नी मैना की बुद्धि बदल गई है और अब वह पार्वती का विवाह शिव से नहीं करना चाहती। वह जिद पर अड़ी है और कोप भवन में है। हिमालय ने यह भी स्वीकार किया कि उस ब्राह्मण की बातों से उनका मन भी बदल गया है। नारद। शिव की माया से मोहित हिमालय ने यह सब कहकर चुप्पी साध ली। तब सप्तर्षियों ने देवी अरुंधति को मैना को समझाने के लिए भेजा। अरुंधति को भवन में पहुंची, जहां मैना रूठी हुई लेटी थी और पार्वती उन्हें समझा रही थी। अरुंधति ने मैना को मधुर स्वर में उठाया। मैना उन्हें देखकर उठ गई और उनके चरणों में सिर रखकर अपने घर आने का उद्देश्य पूछा। अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर उस स्थान पर ले आई जहां सप्तर्षि और हिमालय बैठे थे। वहां सप्तर्षियों ने शिव का स्मरण कर मैना और हिमालय को समझाना शुरू किया। सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दें। वे सर्वेश्वर हैं और कभी किसी से याचना नहीं करते। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया है कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, और तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। इस बुराई को खत्म करने के लिए शिवपुत्र ही उपयुक्त है, जिसके लिए शिव का विवाह आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने भी शिव से विवाह की प्रार्थना की है। शिव परम योगी हैं और विवाह के इच्छुक नहीं थे, पर पार्वती ने तपस्या से उन्हें पति रूप में प्राप्त करने का वरदान लिया है। इसलिए महादेव जी पार्वती का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्त राशियों की बात सुनकर हिमालय ने विनयपूर्वक कहा, हे ऋषियों, आपकी बातें सही हैं, पर मैं जानता हूं कि शिव के पास न घर है, न रिश्तेदार, न राजपाट, न ही वे ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। आप ज्ञानी हैं और जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय या लोभ में आकर अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से करते हैं, वे नरक में जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से स्वेच्छा से कभी नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना का फैसला है। आप ज्ञानी हैं, कृपया हमें उचित मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस पूरे जगत के पिता हैं और देवी पार्वती इस जगत की माता है। वेदों के अनुसार 3 तरह के वचन होते हैं। पहला, जो सुनने में प्रिय लगता है पर हानिकारक होता है। दूसरा, जो सुनने में अप्रिय लगता है पर सुखकारी होता है। और तीसरा, जो सुनने में अमृत समान लगता है और हितकारी होता है। आप किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं? वशिष्ठ ने आगे कहा, भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी और ज्ञान के सागर हैं तथा सभी के ईश्वर हैं। एक गृहस्थ पुरुष अपनी बेटी का विवाह हमेशा संपन्न व्यक्ति से ही करता है। यदि वह किसी गरीब या अयोग्य को अपनी बेटी सौंपे तो उसे कन्यावध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव को जानते ही नहीं हैं। धनपति कुबेर उनके सेवक हैं, तो उन्हें धन की क्या कमी हो सकती है? जो स्वयं संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, उन्हें भोजन की क्या कमी? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी शिव का ही रूप है। शिव से ही प्रकृति प्रकट हुई, जिसने अपने अंश से सरस्वती मुख से, लक्ष्मी वक्षस्थल से और पार्वती तेज से को जन्म दिया। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? आपकी पुत्री कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है और होती रहेगी। तुम्हारी बेटी की तपस्या के समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव खुद उसके पास पहुंचे थे और उसे मनचाहा वरदान दिया था। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहने पर शिव तुमसे उसका हाथ मांगने के लिए 2 बार तुम्हारे घर आए थे, पर तुम उन्हें पहचान नहीं सके, नटराज और ब्राह्मण वेश में। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? वशिष्ठ ने चेतावनी दी, अब यदि तुमने प्रेम से शिव को अपनी बेटी नहीं दी तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, अगर तुम यह बात नहीं समझे तो तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें शायद याद नहीं कि पहले देवी सती ने ही दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या से शिव को पति रूप में पाया था, पर अपने पिता द्वारा शिव के अपमान पर उन्होंने देह त्याग दी थी। वही साक्षात जगदम्बा अब तुम्हारी पत्नी मैना के गर्भ से जन्मी है और जन्म जन्मांतर की तरह शिव को पति रूप में पाना चाहती है। इसलिए हिमालय, तुम अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी को सौंप दो। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। यदि तुम स्वेच्छा से शिवजी और देवी पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य शिव के धाम कैलाश पर्वत चली जाएंगी।
तुम्हारी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए ही शिव स्वयं तुमसे उसका हाथ मांगने वेश बदल कर आए थे, पर तुमने उन्हें नहीं पहचाना। तुम्हारे शिखर पर तपस्या के लिए पधारे शिव की जब पार्वती ने सेवा की थी, तो तुम भी उनके इस निर्णय में साथ थे। तुम्हारी आज्ञा पाकर ही पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए वन में तपस्या करने गई थी, और तुमने उनके इस प्रण की सराहना की थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हो? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर हम सप्तर्षियों और देवी अरुंधति को तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम पार्वती जी का हाथ शिव के हाथों में दे दो, इससे तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। शिव ने तपस्या के बाद प्रसन्न होकर पार्वती को उनकी पत्नी होने का वरदान दिया है। शिव परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य पूरा होगा। इसलिए हम सप्तर्षि तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि तुम इस विवाह के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति दो। ऐसा करके तुम अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों और देवताओं का कल्याण करोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुल की रक्षा के लिए किसी एक का त्याग करना ही नीति शास्त्र है। जैसे राजा अनरण्य ने अपने राजपाट और परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी तरह लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति देनी चाहिए। राजा अनरण्य की कथा सुनने की हिमालय की इच्छा पर मुनि वशिष्ठ ने बताया, हे पर्वतराज, महाराजा मनु के वंश में राजा अनरण्य का जन्म हुआ था। वे शिव भक्त थे और 7 द्वीपों पर राज करते थे। उन्होंने 100 यज्ञ पूरे किए थे। उनकी 5 रानियां, 100 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर पुत्री पद्मा थी, जो बहुत लाडली थी। जब पद्मा विवाह योग्य हुई तो राजा को चिंता हुई और वे योग्य वर की तलाश करने लगे। एक दिन पद्मा वन में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। तभी ऋषि पिप्पलाद की दृष्टि उस पर पड़ी और वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे अपने आश्रम लौट आए, पर पद्मा उनके मन से नहीं निकली। एक दिन जब पिप्पलाद नदी में स्नान कर रहे थे, पद्मा फिर से वहां आ गई। उन्हें दोबारा देखकर ऋषि की इच्छा और प्रबल हो गई। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि वे महाराज से पद्मा को क्यों नहीं मांग लेते। स्नान आदि के बाद मुनि पिप्पलाद राजा अनरण्य की सभा में पहुंचे। राजा ने उनका सत्कार किया और सेवा पूछी। पिप्पलाद मुनि ने राजा से अपनी कन्या पद्मा को उन्हें सौंपने को कहा। राजा चुप हो गए। इस पर पिप्पलाद ने धमकी दी कि यदि राजा ने तुरंत कन्या नहीं दी तो वे क्षण भर में राजा और उनके कुल को भस्म कर देंगे। राजा, रानियां और सभी सेवक रोने लगे। राजा चिंतित थे कि अपनी कोमल बेटी को एक बूढ़े ऋषि को कैसे दें। तभी उनके पुरोहित और राजगुरु आए। राजा ने उन्हें सब बताया। राजगुरु ने सलाह दी कि राजा को अपनी बेटी का विवाह तो करना ही है, तो क्यों ना ऋषि पिप्पलाद से ही कर दिया जाए। इससे कुल की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण के क्रोध से कुल का विनाश हो, उससे अच्छा है कि विवाह हो जाए। अपने राज पुरोहित की बात मानकर राजा अनरण्य ने कुल की रक्षा के लिए अपनी बेटी पद्मा को वस्त्र और आभूषणों से सजाकर ऋषि पिप्पलाद को सौंप दिया। पद्मा और पिप्पलाद का वैदिक रीति से विवाह हुआ। राजा ने पद्मा को विदा किया, इस दुख में कि उन्होंने अपनी बेटी को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया। राजा अनरण्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। रानी भी पति और बेटी की याद में रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा अनरण्य ने शिव की कृपा से शिवलोक प्राप्त किया। इसके बाद उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम फैला। इसलिए हे हिमालय राज, आप भी अपनी पुत्री को भगवान शिव को सौंपकर अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करें और सभी देवताओं को अपने अधीन कर लें। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि हिमालय ने वशिष्ठ मुनि से राजा अनरण्य की कथा सुनकर पिप्पलाद और पद्मा के आगे की कहानी पूछी। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि वृद्ध ऋषि पिप्पलाद अपनी रूपवती और गुणवती पत्नी पद्मा के साथ अपनी कुटिया में रहने लगे। पद्मा अपने पति की सेवा ऐसे करती थी जैसे वे साक्षात विष्णु हों। एक दिन जब पद्मा नदी में स्नान कर रही थी, तब धर्मराज उनकी परीक्षा लेने आ पहुंचे। उन्होंने सुंदर राजा का वेश बनाया और रथ में बैठकर कामदेव जैसे दिखने लगे। उन्होंने पद्मा को रोककर कहा, देवी, तुम इतनी सुंदर हो और इस बूढ़े पिप्पलाद के साथ इस जंगल में क्या कर रही हो? वह तो मरने वाला है। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और तुम राज करोगी। मैं तुम्हारा दास बनूंगा। यह कहकर धर्मराज पद्मा का हाथ पकड़ने आगे बढ़े। पद्मा क्रोधित हो गई और बोली, अरे मूर्ख, पापी, दूर हट जा। अगर तूने मुझे छुआ तो नष्ट हो जाएगा।
तू काम में अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। क्या तू सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप देखकर मैं अपने पूज्य पति को छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। याद रख, बुरी नजर से देखा तो भस्म हो जाएगा। पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज डर गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्यागा और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूं, मैं ज्ञानियों का गुरु हूं और हर स्त्री को अपनी माता मानता हूं। मैंने यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था, क्योंकि मेरा जन्म ही धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेने के लिए हुआ है। पर आपने मुझे शाप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं, तो मेरी परीक्षा लेने के लिए ढोंग की क्या जरूरत थी? मेरे मुंह से शब्द निकल चुके हैं, शाप झूठा नहीं हो सकता। धर्म के 4 पैर हैं, सतयुग में 4 होंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 भी नहीं होगा। पर जब फिर सतयुग आएगा तो 4 पाद वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और बोले, देवी, आप धन्य हैं, आप अति पतिव्रता हैं और अपने पति से आपको अटूट प्रेम है। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर वरदान देता हूं कि आपके पति जवान हो जाए, उनकी जवानी स्थिर रहे, वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान और इंद्र के समान सुंदर हों। देवी, आपको शीघ्र ही 10 गुणवान और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह कहकर धर्म अंतर्धान हो गए। पद्मा घर लौटकर आई तो देखा कि उनके पति धर्म के वरदान से जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं आ गई थी। इस प्रकार पिप्पलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने राजा अनरण्य और पद्मा पिप्पलाद की कथा सुनाकर हिमालय से कहा कि पिप्पलाद को मिली जवानी, धन और पुत्रों के वरदान की तरह ही पार्वती का विवाह शिव से करना शुभ है। उन्होंने हिमालय से अपनी ओर मैना की नाराजगी भूलकर पार्वती का विवाह महादेव से करने की प्रार्थना की। वशिष्ठ ने विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त भी बताया। आज से 1 सप्ताह बाद सोमवार मार्गशीर्ष माह में, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बुध के साथ लग्न में होगा। उन्होंने कहा कि इस शुभ मुहूर्त में पार्वती का विवाह शिव से कर देने से हिमालय खुद को धन्य समझेंगे। वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। हिमालय ने अन्य पर्वतों, मेरु, मंदराचल आदि से सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी पर्वतों ने आपस में विचार करके कहा कि अब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें सप्तराशियों की बात मानकर पार्वती का विवाह शिव से करा देना चाहिए, क्योंकि पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्य पूरे करने के लिए हुआ है। अतः हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पार्वती को उनके हाथों सौंप देना चाहिए। पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी कई कहानियां सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाया। जब मैना को बात समझ आ गई तो वे बहुत प्रसन्न हुई और सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। हिमालय ने हाथ जोड़कर सप्तर्षियों से कहा कि उनके मन का सारा शक दूर हो गया है। वे समझ गए हैं कि शिव ही ईश्वरों के ईश्वर हैं और इस जगत में कण कण में व्याप्त है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर सप्तर्षियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है, वे जब चाहें इसे यहां से ले जा सकते हैं। ऋषिगण प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि उनका कल्याण हो, उनके गुणों में वृद्धि हो और वे शिवजी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। सप्तर्षियों ने 4 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। फिर हिमालय और मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तर्षि अरुंधति सहित शिव के पास कैलाश पर्वत लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। इसके बाद उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस विवाह संबंध को स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने पार्वती का विवाह का वचन दे दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने गणों और देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहां जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदों में बताई गई रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्तर्षियों के ये वचन सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पहले विवाह की जो रीति देखी हो
या इस विषय में जो कुछ जानते हो कृपया मुझे बताइए। शिव के शुभ वचन सुनकर सप्तर्षि बोले, भगवान, आप सबसे पहले श्री हरि विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों और गणों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तर्षि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्तिभाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम लौट गए। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सप्तर्षियों के जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि सप्तर्षियों के कैलाश पर्वत जाने के बाद हिमालय ने अपने सभी सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी एकत्रित हो गए तो ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्गजी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन करने के बाद उन्होंने उस लग्न पत्रिका को भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। हिमालय के बहुत से रिश्तेदार लग्न पत्रिका लेकर कैलाश पर्वत गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और पत्रिका दे दी। शिव ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और फिर वे सब वापस लौट आए। हिमालय ने देश के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को भी इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। निमंत्रण भेजने के बाद हिमालय ने अनेक प्रकार के रत्नों, वस्त्रों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुएं इकट्ठी की। उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे चावल, आटा, गुड़, दूध, मिठाइयां आदि भी जमा की ताकि बारात का उत्तम सत्कार हो सके। भोजन बनाने के लिए कई हलवाई लगाए गए। चारों ओर उत्सव का माहौल था। शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। देवी पार्वती का संस्कार करने के बाद नारियों ने उनका श्रृंगार किया। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा लग रही थी। चारों ओर मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। शैलराज हिमालय निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके आने पर उनका आदर सत्कार करने लगे। गिरिराज सुमेरु, मंदराचल, अस्ताचल, मलयाचल और अन्य सभी प्रमुख पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों के साथ इस शुभ अवसर पर पहुंचे। सभी देवी पार्वती और शिवजी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लाए थे। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगल अवसर पर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने आई। हिमालय ने उनका भी खूब सत्कार किया और उनके ठहरने के लिए सुंदर स्थानों का प्रबंध किया। इस प्रकार हिमालय की पूरी नगरी, जो पहले से ही सुंदर थी, मेहमानों से भर गई। नगर विभिन्न प्रकार के बंधनवारों और ध्वजा पताकाओं से सजा हुआ था और चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे, जिससे नगर की शोभा और बढ़ गई थी। हर घर के दरवाजे पर केले के पेड़ लगाए गए, आम के पत्तों से बंधनवारें बनाई गईं और हर स्थान को सुगंधित फूलों से सजाया गया। चारों ओर का वातावरण दिव्य और सुगंधित था। हिमालय ने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलाया और उनसे एक दिव्य मंडप बनाने को कहा। यह मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा और 40,000 कोस में फैला हुआ था। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने इस अद्भुत मंडप को अपनी कुशलता से बनाया। यह मंडप आश्चर्यजनक था। इसमें अनेकों प्रकार के असली जैसे दिखने वाले फूल, पेड़ पौधे और स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थी। वहां ऐसा लग रहा था कि जहां पानी नहीं है वहां पानी है और जहां जमीन है वहां पानी है। पानी में खड़े सारस पानी पीते दिख रहे थे और जंगल में सिंह ऐसे लग रहे थे मानो अभी दहाड़ने लगेंगे। नृत्य करती मूर्तियों को देखकर लगता था कि वे सचमुच नाच रही हैं और द्वारपाल ऐसे खड़े थे जैसे अभी बाण चला देंगे। सभी वस्तुएं इतनी सुंदर और जीवंत थी। द्वार के बीच में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जो क्षीर सागर से निकली हुई देवी लक्ष्मी जैसी लग रही थी। मंडप में हाथियों, घोड़ों और दिव्य रथों की कलाकृतियां भी थी। मुख्य द्वार पर शिवजी की सवारी नंदीश्वर की स्फटिक जैसी चमकती मूर्ति थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान बना था, जो फूलों और सफेद छंवरों से सजा था। विश्वकर्मा ने सभी देवताओं की भी हूबहू मूर्तियां बनाई थी, जो असली जैसी लगती थी। क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की मूर्तियां भी थी, जो साक्षात विष्णु जी जैसी ही थी। इसी प्रकार जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी
की प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी, जो वैदिक मंत्रों का पाठ करती दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा इंद्र और उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थी। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां इतनी अद्भुत थी कि यह पहचानना असंभव था कि वे असली हैं या नकली। यह मंडप सभी को मोहित कर लेने वाला था। इसके बाद हिमालय की आज्ञा पर विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो उनके असली लोकों जैसे थे, जैसे ब्रह्मा के लिए सत्यलोक, विष्णु के लिए बैकुंठ और इंद्र के लिए स्वर्गलोक। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए भी सुंदर भवन बनाए। अंत में विश्वकर्मा ने भक्तवत्सल शिव के ठहरने के लिए एक सुंदर और अद्भुत घर बनाया, जो उनके कैलाश धाम जैसा ही था और शिव चिन्हों से सुशोभित था। यह भवन अत्यंत उज्ज्वल और दिव्य था, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। यहां तक कि स्वयं शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दी और विश्वकर्मा की इन रचनाओं की बहुत सराहना की। जब दिव्य मंडप और देवताओं के लिए लोक बन गए, तो हिमालय ने विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि उन्होंने वहां का सारा वृत्तांत सुना दिया है। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका मिलने के बाद शिव ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि लग्न पत्रिका पाकर शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्रिका लाने वाले हिमालय के बंधु बांधवों का सत्कार किया, पत्रिका पढ़ी और स्वीकार की, फिर उन्हें आदर से विदा किया। तब शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सप्तऋषियों से कहा कि उन्होंने उनके लिए यह शुभ कार्य किया है और शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, अतः वे सभी उनके विवाह में सादर आमंत्रित हैं। शिव के वचन सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हुए और अपने धाम लौट गए। जब ऋषिगण कैलाश से चले गए, तब शिव ने नारद का स्मरण किया। नारद तुरंत उनके पास पहुंचे और शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और मैं प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे चुका हूं। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। अब मैं उनसे विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति ले ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह तय हुआ है। इस अवसर पर बड़ा उत्सव होगा, अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने परिवार के साथ मेरे विवाह में पधारें। शिव की आज्ञा पाकर नारद ने हर जगह जाकर सबको आदर पूर्वक निमंत्रण दिया। फिर शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दी। तब शिव भी आदर पूर्वक सभी देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव के सभी गण नाचने गाने लगे और चारों ओर उत्सव का माहौल हो गया। निमंत्रण पाकर श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी और अपने दल बल के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी भी अपनी पत्नी और पुत्रों सहित विवाह में शामिल होने पहुंचे और आसन ग्रहण किया। इसी प्रकार सभी देवता, देवराज इंद्र आदि भी अपने गणों और परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए वहां पहुंचे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सभी खुशी खुशी कैलाश पर पहुंचे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव नारियाओं गीत गाने लगी। शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। कैलाश पर्वत पर एक अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता से कर रहे थे, जैसे वह उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक 7 देवियों ने शिव को आभूषण पहनाए। सभी रीति रिवाज पूरे करके शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांप कुंडल जैसे ऊंचे हो गए और अन्य सांप भी आभूषण जैसे लिपट गए। पूरे शरीर पर चिता की भस्म चंदन की तरह चमक उठी। वस्त्र की जगह सिंह और हाथी की खाल उन्होंने ओढ़ ली। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल की आभा अवर्णनीय थी। इसके बाद सभी देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव, अब आप देवी पार्वती को ब्याहने के लिए हमारे साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। फिर श्रीहरि विष्णु ने शिव को प्रणाम कर कहा, हे देवाधिदेव, भक्तवत्सल, आप भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं। प्रभु,
आप गिरिजा नंदिनी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा अपनाई गई विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में प्रसिद्ध होगी। भगवान, आप कुलधर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश को बढ़ाए। विष्णु के ऐसा कहने पर शिव ने विधिपूर्वक सब कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि को बुलाकर शिव की प्रेरणा से विधिपूर्वक अभ्युदयिक कर्म, शुभ कार्य से पहले के कर्म कराए। सबने मिलकर शिव की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने मंगल कार्य संपन्न कराए और ग्रहों तथा विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सभी वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधिपूर्वक संपन्न देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब शिव हर्षपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। शिव ने सभी देवताओं और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे। सभी मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि भगवान शिव ने कुछ गणों को कैलाश पर रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय शंखकर्ण और अन्य गणों के स्वामी अपने करोड़ों गणों को साथ लेकर चल दिए। कई प्रमुख गण जैसे कि किक्राक्ष, विकृत, विशाख, दुंदुभ, कपाल, वीरभद्र आदि भी अपने असंख्य गणों को लेकर उत्साहपूर्वक चल पड़े। नंदीश्वर और गणराज भी अपने अपने गणों के साथ क्षेत्रपाल और भैरव को लेकर आगे बढ़े। उन सभी गणों के सिर पर जटाएं, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीला निशान था। शिवजी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहने थे और शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर और मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार महादेव अपने लाखों करोड़ों शिवगणों, ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिवजी अपने नंदी बैल पर सवार थे और उनके आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर बारात के साथ नृत्य करती हुई चल रही थी। उन्होंने सांपों को आभूषणों की तरह पहना था। प्रेत पर बैठी थी और उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश दिव्य प्रभापुंज सा चमक रहा था, जिसे देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों की मंगलकारी ध्वनि गूंज रही थी, जो विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि विष्णु सभी देवताओं और शिवगणों के बीच अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर पर सोने का छत्र था और उन पर छंवर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सजे धजे बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। शिव की बारात में अनेक ऋषि, मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। महादेव का शुभ विवाह देखने के लिए शाकिनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। स्त्रियां भी पीछे नहीं थीं। सभी जगत माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं, देवपत्नियां तथा देवमाताएं भी खुशी खुशी शिवजी के विवाह में शामिल होने के लिए बारात के साथ हो ली। वेद, शास्त्र, सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो स्फटिक के समान श्वेत और उज्ज्वल है, वह सुंदर बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिव नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। शिव की यह छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों और माताओं के साथ अपनी विशाल बारात लेकर अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए सानंद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर बढ़ रहे थे। वे सब मदमस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का वह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाइयां बज रही थीं और मंगल गान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला और सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि नारद भी शिव की बारात में खुशी खुशी शामिल हुए थे।
शिव ने विष्णु से सलाह करके सबसे पहले नारद को हिमालय के पास भेजा। नारद वहां पहुंचे और विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए दिव्य और अनोखे मंडप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की मूर्तियां इतनी असली थी कि यह कह पाना मुश्किल था कि वे असली हैं या नकली। वहां लाखों रत्न जड़ित कलश और केले के खंभों से सजावट थी। नारद को देखकर हिमालय ने पूछा कि क्या शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब हिमालय के पुत्र मैनाक आदि नारद के साथ बारात की अगवानी के लिए आए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने नारद से वहां के समाचार पूछे और यह भी पूछा कि क्या हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के इच्छुक हैं या उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। यह प्रश्न सुनकर नारद विष्णु जी और इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहां के बारे में बताने लगे। नारद ने कहा, हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें आप सब देवताओं के जीवंत चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था। ऐसा लगता है कि हिमालय आप सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र डर के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मारा था। कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति न आ जाए। मुझे डर है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा न जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, इंद्र, मुझे भी यही लगता है कि वह मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काटा था। शायद ये बात उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं, भला फिर हमें कैसा भय। उन्हें गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने पास आकर पूछा, हे देवताओ, क्या बात है, मुझे स्पष्ट बताओ। शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं? यहां व्यर्थ बातें करते रहने से क्या लाभ। शिव के इन वचनों को सुनकर नारद बोले, हे देवाधिदेव शिव जी, गिरिजा नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है, उसमें कोई बाधा कैसे आ सकती है। तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनक आदि को मेरे साथ बारात की अगवानी के लिए यहां भेजा है। मेरी चिंता का कारण दूसरा है। प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहां बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब इतने जीवंत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्रीहरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, अनेक जानवरों और पशु पक्षियों के सुंदर व लुभावने चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि आप सब लोग यहां न होकर वहीं हिमालय नगरी में पहुंच गए हैं। नारद की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भयमुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मैनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनके पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बारात हिमालयपुरी जा पहुंची। जब हिमालय ने उनके आने का समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुए और भक्ति भाव से शिव के दर्शन के लिए स्वयं आए। उनका हृदय प्रेम से भर गया था और वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों के साथ बारात की अगवानी करने पहुंचे। शिव की बारात देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर देवता और पर्वत ऐसे गले मिले जैसे पूर्व और पश्चिम के समुद्र मिल रहे हों। सभी खुद को धन्य मान रहे थे। इसके बाद हिमालय शिव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव की वंदना की। शिव अपने नंदी बैल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से सजे थे और दिव्य प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनकी सुंदरता से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनके मस्तक पर रत्नों का मुकुट था। उनके गले और अंगों पर लिपटे सर्प उन्हें अद्भुत और सुंदर बना रहे थे। उनका शरीर दिव्य और अलौकिक था। कई शिवगण हाथों में छंवर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाईं ओर भगवान विष्णु और दाईं ओर ब्रह्मा जी स्वयं थे।
सभी देवता शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा कि तुम जानते हो, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा है। वे सबके ईश्वर हैं, जगत का कल्याण करते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं ओर गरुड़ पर बैठे श्री हरि विष्णु थे और दाईं ओर मैं था। हम तीनों के एक साथ दर्शन करके हिमालय बहुत आनंदित हुए। इसके बाद हिमालय ने शिव के पीछे और आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने सिर झुकाया और सबको बार बार प्रणाम किया। फिर शिव की आज्ञा लेकर हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, आर्षि मुनियों और अन्य बारातियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की। हिमालय ने खुशी खुशी अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि वे शिव के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे जल्दी उनके घर आए। हिमालय उनसे अपने भाई बंधुओं को मिलवाना चाहते थे और कहलवाया कि वे उनका इंतजार कर रहे हैं। पिता की आज्ञा पाकर हिमालय के पुत्र वहां गए जहां बारात ठहरी थी। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और पिता की सारी बात बताई। तब शिव ने कहा कि जाकर अपने पिता से कहो कि वे जल्दी पहुंच रहे हैं। शिव से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। इसके बाद देवताओं ने तैयार होकर हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं तेजी से चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता मैना के मन में भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए मैना ने नारद को संदेश भेजकर अपने पास बुला लिया। भगवान शिव की प्रेरणा से मैना की इच्छा पूरी करने के लिए नारद वहां गए। मैना नारद को देखकर बहुत खुशी हुई और प्रणाम करके बोली, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मैं अभी भगवान शिव के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जिस शिव को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने इतनी तपस्या और कष्ट झेले, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर मैना नारद के साथ अपने महल की चंद्रशाला सबसे ऊंचे स्थान की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे और विष्णु जी से बोले कि तुम सभी देवताओं को लेकर हिमालय के घर पहुंचना। मैं अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूं। भगवान विष्णु ने इसे शिव की आज्ञा माना और सभी देवताओं को बुलाकर हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना नारद के साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। तब देवताओं की सजी धजी सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे गंधर्व अपने वाहनों पर बाजे बजाते और नाचते हुए आ रहे थे। उनके गण हाथों में ध्वजा पताका फहरा रहे थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर यक्ष, यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव और मुनीश्वर सभी एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणवान दिख रहे थे। उन्हें देखकर मैना नारद से बार बार पूछती कि क्या ये ही शिव हैं? तब नारद मुस्कुराकर कहते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बहुत खुश होती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर हैं तो शिव स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्यशाली होंगे। दूसरी ओर शिव जो सर्वेश्वर है, उनसे भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती थी। वे मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके अहंकार को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी वहां जहां मैना और नारद खड़े थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी कांति चंद्रमा से भी ज्यादा थी। वे सांवले थे, चार भुजाधारी थे, पीले वस्त्र पहने थे और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे और शंख चक्र आदि से सुशोभित थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य बेजोड़ था। उन्हें देखकर मैना की खुशी का ठिकाना न रहा और वे नारद से बोली, जरूर ये ही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी, मैना के वचन सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले, देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं, बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी हैं। हे देवी, गिरिजा के पति भगवान शिव तो पूरे ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर और परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैना शिव जी के बारे में सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, जिसे इतना धन, वैभव और शक्ति संपन्न वर मिला है। ये सोचकर उनका हृदय खुशी से भर गया। वे शिव जी को दामाद पाकर अपने कुल का भाग्य उदय मान रही थी और कहने लगी कि पार्वती को जन्म देकर वे धन्य हो गई।
उन्होंने इतने तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए और इन सबके पूज्य और अधिपति उनकी पुत्री के पति हैं, तो उनका भाग्य सचमुच सराहनीय है। इस प्रकार जब मैना अभिमान में आकर यह सब कह रही थी, उसी समय उनका अभिमान दूर करने के लिए शिवजी अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे करके आगे बढ़ने लगे। शिव के सभी गण मैना के अहंकार को तोड़ने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई बवंडर जैसे थे। किसी की सूंड टेढ़ी थी, किसी के होंठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछें थी, किसी के बाल नहीं थे तो किसी के घने बाल थे। कोई आंखहीन था, कोई अंधा, कोई काना, किसी की नाक ही नहीं थी। कोई हाथों में भारी मुदगर लिए था तो कोई उल्टा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा बैठा था। उनमें से कई लंगड़े थे, किसी के पास दंड और पाश थे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और भयानक दिख रहे थे। कोई सींग बजा रहा था, कोई डमरू, कोई गोमुख। किसी का सिर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी के कई मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें थीं, किसी के कई पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के कई कान थे और कई सिर थे। सभी शिवगणों ने अजीब वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था तो कोई बहुत छोटा। वे देखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी नारद ने उंगली से शिवगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, देवी, पहले आप भगवान शिव के गणों को देख लें, फिर महादेव जी के दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्रों, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, सांपों को डाले, बाघ की खाल ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटाजूट थी और आंखें भयानक लाल थी। नारद, तभी आपने मैना को बताया कि वे ही भगवान शिव हैं। आपकी यह बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज हवा के झोंके से टूटी लता की तरह धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के बेहोश हो जाने पर उनकी दासियां दौड़ती हुई आईं। कई उपायों के बाद धीरे धीरे मैना होश में आई। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब हिमालय की पत्नी मैना को होश आया तो वे बहुत दुखी थी और जोर जोर से रो रही थी। उनका रोना थम नहीं रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री पार्वती, पति हिमालय, देवर्षि नारद और सप्तऋषियों की निंदा कर रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि शिवा शिव का वरण करेंगी। आपकी बातें मानकर हमने अपनी पुत्री पार्वती को शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने ऐसी कठिन तपस्या की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, पर उसकी इतनी पूजा आराधना का यह दुखद फल मिला, जिसे देखकर हमें अत्यंत दुख और भय हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वे सप्तऋषि और उनकी धूर्त पत्नी अरुंधति कहां है, जो मुझे समझाने आई थी और झूठ सच कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। अगर वे मेरे सामने आ जाए तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूंछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूं। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने यह क्या कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए इतना दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है, सुंदर चंदन छोड़कर शरीर पर कीचड़ लगा लिया है। यह मूर्खा तो यह भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर कौए को पाल लिया है, गंगा जल फेंककर कुएं का पानी पी लिया है, उजाला पाने की चाह में सूर्य को छोड़कर जुगनू पकड़ने दौड़ रही है, चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है। तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगल राख लाना चाहती है। जानवरों के राजा सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर दी है, जो सूर्य, चंद्रमा, श्रीहरि विष्णु और इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाक्रूप शिव के लिए रात दिन वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही।
तुझे, तेरी बुद्धि, तेरे रूप और तेरी सहायता करने वाले हर मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूं जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे इस रास्ते पर खड़ा कर दिया। उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है, मेरे कुल को सर्वनाश की कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नरक क्यों ना जाना पड़े। मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, या तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। तब मुझे वहां देखकर नारद ने कहा, देवी, आपको यह ज्ञान नहीं है कि शिवजी बहुत सुंदर हैं। अभी आपने उनका सही स्वरूप देखा ही कहां है। अभी जो कुछ आपने देखा है वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपना क्रोध छोड़ दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनते ही मैना के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहां से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूलकर भी मत आना। इसी समय यहां से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मैना के ये वचन सुनकर इंद्रादि देवता दौड़कर वहां आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस पूरे जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले और सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्तवत्सल हैं और हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके शिव को प्रसन्न किया है और वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज वे अपना दिया वरदान पूरा करने के लिए उनका पाणी ग्रहण करने यहां पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती उन्हें कभी नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों यह षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सभी देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने मैना के ऐसे वचन सुने तो वे भी उन्हें समझाने के लिए उनके निकट आए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहां आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहां तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। यह बात सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध वैसे ही रहा और उन्होंने फिर कहा कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी पर उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो, हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और तुम उनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर डर गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं। भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगलमय कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अद्भुत लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला का एक भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके जल्दी से पहले की तरह काम करो। हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया है जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं। वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं
और अपने भक्तों को हमेशा सुख देने वाले हैं। भगवान शिव सभी अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं। वे ही सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करें। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंप कर अपने जीवन को सफल कर लें। माँ, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लें और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दें। माँ, मैंने मन, वाणी और कर्म से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना क्रोध से और भी उत्तेजित हो गई और उसे डांटने तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। ब्रह्मा जी और वहां उपस्थित सभी महानतम सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हठ की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री और शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं। फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हठ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया है। तत्पश्चात वेद, देवता और इस जल एवं थल में जो भी चर अचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और नहीं जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये तो भगवान शिव की ही माया है, जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आपके सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। वास्तव में शिव जी की माया से मोहित होने के कारण ही वे यह सब कर रही थी। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। तत्पश्चात मैना श्री हरि विष्णु जी से बोली, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूं। मैं यह भी जानती हूं कि भगवान शिव सर्वेश्वर है और इस जगत के कण कण में व्याप्त है। मैं आपकी इच्छानुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूं, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब मैना ने विष्णु जी के सामने यह शर्त रखी, तब मैंने नारद को भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। नारद ने शिव की स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब नारद की बात मानकर और देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय शिव कामदेव से भी अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप को देखकर नारद बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए गए। वहां पहुंचकर नारद ने मैना से कहा, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे नारद के साथ भगवान शिव के दर्शन करने गई। वहां पहुंचकर मैना ने शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव का मुख करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सुंदर और दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे सौंदर्य से भरपूर, सुंदर, गोरे रंग के, चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की तरह चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता और ऋषि मुनि प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे।
गंगा और यमुना छंवर झुला रही थी और अणिमादि 8 सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवराज इंद्र भी सजे धजे चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर और अनेक रूपों वाले गण, सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। सभी देवता इस विवाह को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और अपने परिवार के साथ शिव के विवाह में शामिल होने आए थे। विश्व वसु आदि गंधर्व व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत और निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर मैना पल भर के लिए चित्रलिखित तस्वीर जैसी स्थिर सी रह गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवाधिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैंने अक्षम्य अपराध कर दिया है। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा करके मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार शिव की स्तुति करती हुई मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय नगर की स्त्रियां सभी घर के काम छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा में उन्हें देखने का प्रयास करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई तो दूध पीते बच्चे को छोड़कर भाग आई। इस प्रकार सभी अपने अपने जरूरी काम छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गए। तब खुशी खुशी शिव की सुंदर मूर्ति को अपने मन में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सभी क्लेशों और दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगे। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देखकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे नगर की स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिवजी का पूजन करने लगी तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खीलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगी। उनके मुंह से इस प्रकार शुभ और मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि भगवान शिव सभी को आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों और अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी शिवजी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां और अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनके प्रसन्न मुख पर 3 नेत्र थे। शरीर का रंग चंपा के समान था। सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट था। गले में हार तथा हाथों में कड़े और बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर सजा था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था, जो आसानी से सबको अपनी ओर खींच रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी के समान उज्ज्वल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर दामाद को पाकर हिमालय की पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गईं। वे आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिवजी को दामाद बनाकर खुद को धन्य मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को भी धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिवजी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी
कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला और सभी पापों व दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के बाद मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में आई युवतियों ने वर के रूप में पधारे। परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की बहुत प्रशंसा की। वे आपस में हंसी मजाक कर रही थीं और अपनी सखी पार्वती के भाग्य की भी सराहना कर रही थी कि उसे शिवजी जैसा वर मिला है। वे मैना से कहने लगीं कि उन्होंने इतना सुंदर वर किसी के विवाह में भी नहीं देखा है। पार्वती धन्य है जो उसे ऐसा पति मिल रहा है। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सभी देवताओं सहित ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव का यश गाने लगे और अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदरपूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहां उपस्थित सभी नारियों ने वर का परीक्षण, आरती और स्वागत की एक रस्म किया और घर के भीतर चली गई। तत्पश्चात महादेव जी और उनके साथ बारात में आए सभी महानुभाव जनवासे बारात के ठहरने का स्थान में चले गए। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुलदेवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर महल के अंदरूनी हिस्से से बाहर आई। वहां जिसकी भी दृष्टि पार्वती पर पड़ी वह उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती का शरीर नील अंजन काजल के समान श्याम था। उनके लंबे घने और काले केश सुंदर चोटी में गूंथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हार शोभा पा रहे थे। सुंदर रत्नों से बने बाजूबंद, कंगन और कड़े उनकी भुजाओं को सुशोभित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गालों पर अनुपम छवि बना रहे थे। उनके मोती के समान सुंदर और सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होंठ मधु से भरे बिंबफल एक प्रकार का लाल फल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा बढ़ा रही थी। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पायजेब से निकली घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन की आवाज कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को कणखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था और उन्होंने अपनी विरह की वेदना त्याग दी थी। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट गई। उधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिवजी को विवाह से पहले का स्नान करवाया। इसके बाद वैदिक और लौकिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों और आभूषणों से देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उन सुंदर वस्त्रों और रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के बाद तीनों लोकों की माता देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुख चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर और दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। उस समय हिमालय ने शास्त्रों के अनुसार लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को जल्दी यहां बुला लें। तब हिमालय के मंत्री सभी देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय निकट आ गया है। पंडित जी वर और कन्या को बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिव जी के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर छंवर डुलाया जा रहा था। महान उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटह, आनक, गोमुख जैसे बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चारों दिशाओं से देवगण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।
इस प्रकार महादेव जी शोभायमान होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सदाशिव को पाद्य और अर्घ्य दिया और सुंदर उत्तम आसनों पर बैठाया। तत्पश्चात शैलराज की प्रिय पत्नी मैना ब्राह्मण स्त्रियों और नगर की अन्य स्त्रियों के साथ वहां आई। उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी और उनका दही, घी, शहद, जल से बैन मिश्रण से पूजन किया तथा सभी मंगलमय कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी। तब वहां बैठे सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता और अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के विवाह का इंतजार करने लगे। हिमालय के कुलगुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि, हाथों को जोड़कर बनी कटोरी में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के बाद गर्ग मुनि के कहने पर त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपनी वधू होने जा रही देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के बाद वर वधू शिव और पार्वती वहीं वेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों वहां बहुत शोभा पा रहे थे। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि गर्ग मुनि की आज्ञा पर हिमालय ने कन्यादान की रस्में शुरू की। उनकी पत्नी मैना सजे धजे हाथ में सोने का कलश लिए पति के दाहिनी ओर बैठी थी। हिमालय ने शिवजी का पूजन किया और उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण व चंदन से सजाया। फिर ब्राह्मणों से कन्यादान का संकल्प पढ़ने को कहा। संकल्प शुरू होने पर हिमालय ने शिवजी से उनके कुल, गोत्र, नाम, वेद शाखा आदि का परिचय पूछा। शिवजी यह सुनकर गंभीर हो गए और चुप रहे। जब सबने उन्हें चुप देखा तो कन्या पक्ष के कुछ लोग हंसने लगे। नारद ने यह देखकर तुरंत हिमालय के पास जाकर कहा, हे पर्वतराज, आप शिवजी से उनका गोत्र पूछकर बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं जानते, कोई और कैसे जानेगा? भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है। वे मायाधारी और स्वतंत्र हैं, जिनका कुल गोत्र से कोई लेना देना नहीं। ये सब तो मनुष्यों के बनाए नियम है। शिवजी तो अपनी इच्छा से रूप धारण करते हैं। ये पार्वती के कठोर तप का ही फल है कि आप उनके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। शिवजी गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले और कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। उनकी लीलाएं संसार को मोहित करने वाली है। नारद ने आगे कहा, हे हिमालय, लीलाएं करने वाले शिवजी का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जब शिवजी ने सृष्टि की रचना सोची थी तब सबसे पहले नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब बेकार की बातें छोड़ो और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी के साथ जल्दी करा दो। नारद की बात सुनकर हिमालय की शंका दूर हो गई। सभी देवताओं ने नारद को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस मुश्किल स्थिति को चतुराई से संभाला। वहां मौजूद सभी विद्वान प्रसन्न होकर बोले कि आज उनके भाग्य अच्छे हैं कि उन्हें जगत के कर्ता, आत्मबोध स्वरूप, स्वतंत्र परमेश्वर और लीलाएं रचने वाले शिवजी के दर्शन हुए हैं। उनके दर्शनों से सारे पाप मिट जाते हैं। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, अब देरी क्यों कर रहे हैं? जल्दी अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय और मैना ने खुशी खुशी अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय हिमालय बोले, हे परमेश्वर, करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूं। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को धन्य करें। इस प्रकार हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ और जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब शिव ने वेद मंत्रों के अनुसार मंत्र बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए संसार की रीति से उनका हाथ स्वीकार किया। गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार गूंजने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु,
इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत खुश हुए। इसके बाद हिमालय ने भगवान शिव को बहुत सारी चीजें दान की। रत्नों से जड़े सुंदर सोने के आभूषण, बर्तन, दूध देने वाली 1.25 लाख गायें, 1 लाख सजे हुए घोड़े, 1 करोड़ हाथी और 1 करोड़ सोने जवाहरात जड़े रथ आदि वस्तुएं आदरपूर्वक भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में आए अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार में भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गूंज रही थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिया पार्वती पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद हिमालय और उनकी पत्नी मैना खुशी से फूल उठे। हिमालय ने यजुर्वेद के माध्यम दिनी में लिखे मंत्रों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्तिभाव से भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनियों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी खुशी से नाच गा रहे थे। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उनकी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि स्थापित की। उन्होंने अपनी प्राण प्रिया पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन किया और आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीली दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिवजी की माया से मोहित हो गए। जैसे ही मेरी दृष्टि परम सुंदर देवी पार्वती के चरणों पर पड़ी, मैं मोह से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया ताकि कोई देख न ले। पर भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। क्रोधित होकर शिवजी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा और वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवता एक स्वर में शिवजी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देते हैं। भगवान, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मोक्ष पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरणों का सहारा लेते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, ब्रह्मा जी अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सभी भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को सख्ती से मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो गए, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देख शिवजी क्रोधित न हो जाए, नारद ने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। नारद ने बालखिल्य ऋषियों को सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश दिया। तब वे बालखिल्य ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उनकी आज्ञा के बाद मैंने शिव पार्वती विवाह के बचे हुए कार्य पूरे कराए। सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। इसके बाद ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव तारे का दर्शन कराया और फिर हृदय छूना, एक रस्म और स्वस्ति पाठ, शुभ प्रार्थना आदि कार्य पूरे कराए। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों खिले हुए कमल के समान सुंदर दिखने लगा। उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनकी शोभा और बढ़ गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ एक अच्छे आसन पर बैठाया गया और उन्होंने वहां अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान, गाय का दान किया तथा विवाह कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सभी ऋषि मुनियों को 100-100 सोने की मुद्राएं
और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब ओर आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं, श्रीहरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, नगर की नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर विवाह के बाद की रस्मों के लिए कमरा में गई। वहां उनसे लोकोचार रीतियां कराने के बाद उन्हें कौतुकागार मनोरंजन कक्ष में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को खुशी खुशी संपन्न कराया। इसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक कैलिग्रह क्रीड़ा या विनोद का स्थान में ले जाया गया। कैलिग्रह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने लायक थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संध्या, शत्रुपा और रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देवकन्याएं और नागकन्याएं और मुनि कन्याएं वहां आईं और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में पा लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देखकर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राणप्रिया पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राणप्रिया के मिल जाने पर कैसी लज्जा? सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त पान भी अर्पित करना होगा। तब जाह्नवी गंगा बोली, हे त्रिलोक के स्वामी, सोने के समान सुंदर पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शची कहने लगी, हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे और जिनके वियोग में आपने विलाप कर कर दिन बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखिए और उसके सुख दुख का ख्याल करें। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर हैं, इस पूरे संसार के स्वामी हैं। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको भी दास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राणप्रिया पार्वती के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया है? इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी ही बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं और स्त्रियां ऐसा ही हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा पृथ्वी ने कहा, हे देवाधिदेव, आप तो भावों के झाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्ण वचन सुनते हुए भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप न हुई और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रही, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? तब भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गई। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उस समय उचित अवसर देखकर देवी रति, कामदेव की पत्नी, भगवान शिव के पास आई और बोली, हे दीनवत्सल भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राणप्रिया बनाने से आपके सौभाग्य में वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया, परंतु भगवान, मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याण के लिए सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही कामबाणों का उपयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे,
फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया? हे देवाधिदेव महादेव जी, अपने मन में प्रेम भाव को जगाकर मेरे पति कामदेव को फिर से जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं। मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी हो? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं? भगवान, आप तो दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीनदासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की राख को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते रोते भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियाओं भी रोने लगी और सब भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम जो चाहो मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य हैं। महादेव जी ने आपको जीवन दान दे दिया। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात हिमालय की आज्ञा लेकर शिवजी पुनः जनवासे में चले गए। जनवासे में पहुंचकर शिवजी ने मुझे, विष्णु जी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सभी देवता शिवजी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने, विष्णु जी और इंद्रादि ने शिव स्तुति की। सब ओर भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि हिमालय ने सभी बारातियों के भोजन के लिए अपने घर का आंगन साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों मैनक आदि को जनवासे में भेजा ताकि वे सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों, विष्णु और भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित करें। तब सभी देवताओं को साथ लेकर शिवजी भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने सभी देवताओं और शिवजी का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया। कई प्रकार के भोजन परोसे गए और हिमालय ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बारातियों ने तृप्ति से भोजन किया और आचमन करके विश्राम के लिए अपने अपने स्थानों पर चले गए। तब हिमालय की पत्नी मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को एक सुंदर सजे हुए वास भवन में रत्न जड़ित सिंहासन पर आदर पूर्वक बैठाया। उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे, जिनकी चमक से पूरा भवन जगमगा रहा था। उस वास भवन को अनेक प्रकार की सामग्रियों से सजाया गया था।
मोती मणियाओं और सफेद छवरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मोतियों और मणियों की सुंदर बंधनवारें द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर और मन को खुशी व उत्साह से भरने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेलबूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने के लिए चंदन और अगर जैसे सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और शिवलोक सभी एक साथ दिखाई दे रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन के बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के बाद बचे हुए सारे कार्य पूरे किए। सुबह चारों ओर फिर से शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। कई प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे और मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूरी होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्मदेव को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्मदेव खुशी खुशी भगवान शिव के वास भवन में गए। उस समय करुणा निधान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे भगवान, उठिए और जनवासे में पधारिए। वहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, वहाँ पधारकर हम सबको कृतार्थ करें। धर्मदेव के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जनवासे में वापस जाइए। मैं बहुत जल्दी जनवासे में आ रहा हूं। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जनवासे की ओर चले गए। उनके जाने के बाद भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गईं और मंगल गीत गाने लगी। तब महादेव जी ने गिरिराज हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु जी सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सभी देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब भगवान शिव जनवासे में पधार गए तो हम सब कैलाश लौटने की बातें करने लगे। तभी वहां पर्वतराज हिमालय आए और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य बारातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु भोजन ग्रहण करने के लिए तय स्थान पर पहुंचे। वहां द्वार पर स्वयं हिमालय खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें अंदर सुंदर आसन पर बैठाया। तत्पश्चात हिमालय ने मेरे श्री हरि, देवराज इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और उचित आसनों पर हम सबको आदर पूर्वक बैठाया। वहां हिमालय अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित काम में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और हमसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब सभी ने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब हिमालय बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बारातियों के साथ कुछ दिन और यहाँ रहें। इस प्रकार हिमालय भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी कीर्ति महान है। आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई और नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से पूजकर प्रसन्न किया है। तब हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहां ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन हिमालय ने सबको आदर पूर्वक दान दिया और उनका सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक चतुर्थी कर्म, विवाह के बाद की एक रस्म किया गया, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे ही विधि के अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी। महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगी। पांचवें दिन सभी देवताओं ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे।
आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। अतः अब आप हमें यहां से जाने की आज्ञा प्रदान करें। परंतु हिमालय स्नेहपूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के कठिन तप के कारण ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जगत के कर्ता, पालक, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषि मुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ाने आए हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने इस छोटे से भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वतों के राजा हिमालय ने अनेक तरीकों से सभी देवताओं सहित शिवजी की बहुत प्रार्थना की और इस प्रकार उन्हें हठपूर्वक कुछ दिन और रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष ख्याल रखा और सभी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। हिमालय ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। जब बहुत दिन बीत गए तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा ताकि वे देवी मैना और उनके पति हिमालय को बारात विदा करने के लिए तैयार करें। तब वे सप्त ऋषि प्रसन्न हृदय से हिमालय के पास पहुंचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपके अहोभाग्य हैं जो स्वयं भगवान शिव आपके दामाद बने। पर्वतराज, आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों और वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी खुशी खुशी देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ आदर पूर्वक विदा कर दीजिए, तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे, तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निधान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वह नहीं थकती और आपकी निंदा बिल्कुल सुन नहीं सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान हैं। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। ये कितने आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं। वे जहां जन्मती हैं वहां वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है, यानी दूसरे घर चली जाती है। फिर भी उनकी विदाई के समय वे दुखी होते हैं। अनजाने ही उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उनके मुंह पर जल की बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेक प्रकार से समझाया ताकि वे अपना दुख भूल जाए। फिर कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सभी देवताओं व अपने गणों के साथ हिमालय से आज्ञा लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वे सब प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की प्राण प्रिया पत्नी देवी पार्वती के आने का इंतजार करने लगे। वे शिवगण प्रसन्नता पूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जयकार कर रहे थे। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब शिव जी सभी देवताओं और गणों के साथ हिमालय और मैना से आज्ञा लेकर आगे बढ़ गए, तब सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा कि वे पार्वती को जल्दी शिव जी के साथ भेजें। यह सुनकर हिमालय बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। मैना ने पार्वती को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर उन्होंने एक ब्राह्मणी को बुलाया और उनसे पार्वती को पतिव्रत धर्म, पति के प्रति कर्तव्य की शिक्षा देने को कहा। ब्राह्मणी ने पार्वती को समझाते हुए कहा, इस संसार में नारी पूजनीय है, खासकर जो पतिव्रता होती है। वे दोनों कुलों को पवित्र करती है और उनके दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं। जो स्त्री पति को साक्षात ईश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, उसे इस लोक में सुख मिलता है और वह सद्गति को प्राप्त करती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति जैसी नारियां अपने पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी पूजनीय है। स्त्री को हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करे, पति के खड़े होने पर खड़ी रहे, पति के सो जाने के बाद सोए और उठने से पहले उठ जाए।
क्रोध या अधिक खुशी में भी पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर सब काम छोड़कर उसके पास जाए और उसकी हर आज्ञा का पालन करे। बिना कारण कहीं बाहर न जाए और पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा पर भी न जाए। पति के चरणों का जल पीना ही उसका तीर्थ स्नान है। पति के झूठे भोजन को प्रसाद समझकर खाए। व्रत या उपवास रखने से पहले पति की आज्ञा ले, वरना पुण्य नहीं मिलता। पति से कभी झगड़ा न करे और सोए या आराम करते हुए पति को न उठाए। यदि पति दुखी, गरीब, बीमार या बूढ़ा हो जाए तो भी उसे न त्यागे। मासिक धर्म के 3 दिनों तक पति के सामने न जाए और शुद्ध होने तक उससे बात न करे। शुद्ध होने के बाद सबसे पहले पति के दर्शन करें। हमेशा सुहाग की चीजें जैसे सिंदूर, हल्दी, चूड़ियां, मंगलसूत्र आदि पहने रहे। इससे पति की उम्र बढ़ती है। खराब चरित्र वाली स्त्रियों से दोस्ती न करें और पति से लड़ने वाली स्त्रियों से भी दूर रहे। कभी अकेली न रहे और कपड़े उतारकर स्नान न करे। हमेशा पति की बात माने। पति के इच्छा होने पर ही सहवास करे और उसकी हर इच्छा को अपनी इच्छा समझे। पति के हंसने पर हंसे और दुखी होने पर दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य है। वह उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी बढ़कर माने और शिव स्वरूप मानकर पूजे। जो पत्नी पति से लड़ती है वह अगले जन्म में कुतिया या सियारिन बनती है। पति जहां बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर न बैठे, किसी की निंदा न करे और सबसे मीठे वचन बोले। नारी के जीवन में पति सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमेशा उसकी पूजा करें। पति ही उसका देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी और गुरुजनों सहित सभी बड़ों का आदर करें और उनके सामने ऊंची आवाज में न बोले या हंसे। पति के बाहर से आने पर आदर पूर्वक उसके चरण धोए। ब्राह्मणी ने आगे कहा कि जो मूर्ख स्त्रियां पति को छोड़कर गलत पुरुषों के साथ रहती है वे उल्लू का जन्म लेती है। पतिहीन नारी हमेशा अपवित्र रहती है, तीर्थ स्नान से भी नहीं शुद्ध होती। जिस घर में पतिव्रता स्त्री रहती है उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियों पर पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती हैं। पतिव्रता नारी के स्पर्श से भूमि पवित्र हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा और वायु भी पवित्र होने के लिए उसका स्पर्श करते हैं। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ जीवन की नींव, सुखों का भंडार और धर्म का रास्ता है। वही परिवार की वंश बेल को आगे बढ़ाती है। शिव भक्त को ही पतिव्रता नारी मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पत्नी के बिना पति कोई भी यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ अकेले पूरा नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उनके दर्शन से सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति प्राण है और पत्नी वेद की रचा, एक तप है तो एक क्षमा। पत्नी पति के अच्छे कर्मों का फल है। ब्राह्मणी ने बताया कि शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है: उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। उत्तमा वह जो सपने में भी सिर्फ अपने पति को याद करती है। मध्यमा वह जो हर पुरुष को पिता, भाई या पुत्र के रूप में देखती है। निकृष्टा वह जिसके मन में धर्म और लोक लज्जा का डर होता है और इस कारण वह धर्म का पालन करती है। अति निकृष्टा वह जो पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से गलत मार्ग से दूर रहती है। ये चारों प्रकार की स्त्रियां पवित्र और पापों को नाश करने वाली कही जाती है। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुया ने अपने पतिव्रत से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना दिया था और एक मरे हुए ब्राह्मण को भी जीवित कर दिया था। अंत में ब्राह्मणी ने कहा, हे गिरिजा नंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री के सभी गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुसार आचरण करना। अपने पति की हर आज्ञा को सबसे ऊपर मानकर उसका पालन करना। पति को खुश रखने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप तो जगदम्बा का रूप है और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव हैं। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप यह सब जानती ही हैं और इसका उत्तम पालन भी करेंगे। आपके विषय में सोचकर ही स्त्रियां पवित्र और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो जाती है। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती बहुत खुश हुई।
उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मणी को नमस्कार किया और उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित लोगों को यह शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे अपनी परंपराओं का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का त्याग करता है, उसे बदनामी मिलती है और वह अपनी संतानों को भी गलत रास्ते पर ले जाता है। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि ब्राह्मणी ने पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के बाद मैना से कहा कि अब पार्वती की विदाई की तैयारी करें। मैना ने पार्वती को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। पार्वती भी अपनी मां को रोता देख रोने लगी। उन्हें रोता देख सभी देवताओं की पत्नियां और वहां मौजूद स्त्रियां भावुक हो गई। तभी हिमालय अपने पुत्रों मैनाक और मंत्रियों के साथ वहां आए और अपनी पुत्री पार्वती को गले लगाकर मोहवश रोने लगे। पार्वती की मां, भाभियां और सभी स्त्रियां रो रही थी। तब ज्ञानी मुनियों और पुरोहितों ने आध्यात्मिक ज्ञान से सबको समझाया और बताया कि यही शुभ समय है बारात को विदा करने का। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का वेग थमा। तब पार्वती ने भक्तिभाव से अपने माता पिता, भाइयों और गुरुजनों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और फिर से रोने लगी। तब सबने प्यार से उन्हें चुप कराया। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बैठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। हिमालय और मैना ने उन्हें अनेक दुर्लभ वस्तुएं उपहार में दी। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल पड़ी। प्रेमवश उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चले। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी अन्य बारातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रतापूर्वक वहां उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिवजी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सबसे विदा लेकर वे हिमालयपुरी लौट गए। जब हिमालय अपने नगर लौट गए, तब हम सब भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की खुशी की कोई सीमा न रही। सभी उत्साहपूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते, गाते बजाते अपने स्वामी के पवित्र निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्री हरि विष्णु जी भी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। देवराज इंद्र की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्ट और दुख अवश्य कम होंगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें और सभी देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर राक्षस से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव भी खुश थे। उन्हें उनके जन्म जन्मांतर की प्रिया पार्वती फिर से पत्नी के रूप में मिल गई थी। इस प्रकार खुशी और आनंद में मग्न होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से फूलों की वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गीत गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिया हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थी। सभी देवताओं की कृपा से आज हम फिर एक हो गए हैं। आज आपको फिर अपने पास पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी है। आज मुझे फिर अपनी प्राण प्रिया मिल गई है। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुंह लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे याद है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही है। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूं। देवी पार्वती के मधुर वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और उन्हें सुंदर उपहार भेंट किए। भोजन करने के बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शिव पार्वती से आज्ञा लेकर वे अपने अपने धाम चले गए। तब मैंने और श्री हरि ने भी चलने की आज्ञा मांगी तो शिवजी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोकों को चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूरा वर्णन सुनाया।
यह उत्तम कथा दुख का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता या सुनता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से सभी रोगों का नाश होता है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोकामनाएं पूरी करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा को पढ़ने या सुनने से सभी कार्य सफल होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पूरी तरह सत्य है। देवी पार्वती की तपस्या, समर्पण और शिव से मिलन की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। ये केवल एक प्रेम कथा नहीं, आत्मा और परमात्मा के पुनर्मिलन की अमर गाथा है। पार्वती खंड की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर शिव पुराण की लीला अब भी अनंत है। अब आगे शिव और पार्वती के तेज से प्रकट होता है वह योद्धा जो असुरों का संहार करेगा, जिसके जन्म का उद्देश्य है धर्म की रक्षा। भगवान कार्तिकेय की अवतरण कथा। शिव पुराण का अगला अध्याय कुमार खंड बस शुरू होने ही वाला है। देखते रहिए डिवाइन लाइफ टेल्स। हर हर महादेव।